मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपना दूसरा अनुपूरक बजट तैयार कर लिया है, जिसका कुल आकार 13,476 करोड़ 94,83,585 रुपए है। इस अनुपूरक बजट में सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर विशेष जोर दिया है, खासकर उन योजनाओं पर जो सीधे तौर पर आम जनता, महिलाओं और किसानों के जीवन से जुड़ी है। लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना इस बजट के केंद्र में दिखाई देता है। सरकार का कहना है कि इन दोनों प्रमुख योजनाओं को समय पर और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत थी, जिसके लिए अनुपूरक बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसानों को समर्थन मूल्य पर भुगतान औपचारिक रूप से सरकार की प्राथमिकता शामिल है। अनुपूरक बजट में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए आवश्यक राशि का विशेष उल्लेख किया गया है, ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा न आए और किसानों का भुगतान समय पर हो सके। साल भर में मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को बड़ी आर्थिक हानि होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुपूरक बजट में आपदा राहत राशि के लिए भी व्यापक प्रावधान किया है। इसके साथ ही किसानों को भावांतर योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए भी अतिरिक्त राशि रखी गई है, ताकि किसानों को बाजार भाव में उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिल सके। सरकार के मुताबिक पिछले बजट में भी किसानों के लिए पर्याप्त राशि रखी गई थी, लेकिन फसलों की खरीदी, भुगतान और राहत से जुड़े विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों को देखते हुए अब अतिरिक्त राशि की जरूरत महसूस हुई, जिसे अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का लक्ष्य रखती है, इस अनुपूरक बजट का प्रमुख हिस्सा है। सरकार का कहना है कि योजना के लाभार्थियों की बढ़ती संख्या और भुगतान की निरंतरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बजट स्वाभाविक रूप से जरूरी था। योजना के तहत महिलाओं को निरंतर आर्थिक सहायता सुचारू रूप से मिले, इसके लिए उपयोग किए जाने वाले फंड का अनुपूरक बजट में मजबूत किया गया। साथ ही अधिकारी स्तर पर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी लाभार्थी को भुगतान में देरी न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनेक आवास निर्माण लंबित है, जिनमें से कई को अंतिम चरण में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इन घरों को समय पर पूरा कराने और पात्र परिवारों को जल्द ही गृह प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना में भी भारी राशि आवंटित की है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आवास योजना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इस योजना को लेकर कोई आर्थिक बाधा नहीं आने दी जाएगी। मोहन सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा यह चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। सरकार ने बताया कि इस बजट को तैयार करने से पहले सभी विभागों से विस्तृत जानकारी ली गई। विभागों द्वारा अपने अपने दायरे में आवश्यकताओं, योजनाओं की प्रगति और फंड की जरूरत की रिपोर्ट देने के बाद ही बजट को अंतिम रूप दिया गया। सरकार का दावा है कि यह अनुपूरक बजट किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं, बल्कि योजनाओं की वास्तविक धरातल और जरूरतों को समझकर तैयार किया गया। इससे आगामी महीनों में राज्य की विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की गति और तेज होने की उम्मीद है। समग्र रूप से देखा जाए तो यह अनुपूरक बजट स्पष्ट करता है कि सरकार आने वाले महीनों में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण गरीबों पर केंद्रित योजनाओं को प्राथमिकता देने जा रही, चाहे वह लाडली बहना योजना हो, पीएम आवास योजना हो या फिर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने वाली योजनाएं। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि इन कार्यक्रमों में किसी प्रकार की आर्थिक कमी नहीं आने दी जाएगी।